अगर अपन देखें बेटा बात करें, क्या देख रहे थे इसमें बेटा बात करें, स्टेबिलिटी है ना, इसमें मैक्सिमम मोर स्टेबल कौन है, तो अपने इफेक्ट क्या लगाया, जैसे अपन बात करें ऑर्थो पर है, ऑर्थो पे आपको पता है इस मेथड का क्या होगा बेटा बात करें, मुझे चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, या बीच में ऑफ द फॉलोइंग बेटा बात करें इस मोस्ट स्टेबल, सभी में से कौन सा मोर स्टेबल है, या फिर इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनाओ। मेथड का क्या होता है प्लस आई इफेक्ट, इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन कुछ देगा, प्लस आई इफेक्ट है। और कहां पर है, ऑर्थो पर, ऑर्थो पर सबसे ज्यादा होता है आपको पता है वैसे भी, क्या आई इफेक्ट। उसके बाद कहां पर होता है बेटा बात का इफेक्ट की जो बेटा बात करें प्रायोरिटी, वो कहां पर ज्यादा होती है, मेटा पर। और फिर जैसे डिस्टेंस बढ़ते वैसे आई इफेक्ट की बेटा बात करें स्ट्रेंथ भी कम होती जाती है, देन पैरा, ये मुझे पता है। तो यहां पर है। अच्छा दूसरी बात, इसका एच इफेक्ट यहां पर है कि नहीं, एच इफेक्ट नहीं है इसमें, नहीं है, क्यों नहीं, एच इफेक्ट ही तो है, फिर देखा ही क्या तुमने, एच इफेक्ट वैसा ही भाई जैसे एम इफेक्ट है। एम इफेक्ट कहां पे था, बुढ़े बात करें ऑर्थो पे जितना था उतना ही एम इफेक्ट कहां पे था, पैरा पे था, बुढ़े बात करें। बट जो बेटा बात का हमारे पास जो एम इफेक्ट था बुढ़े बात करें वो मेटा पर, वो क्या था, जीरो। बिल्कुल सिमिलर ही दीदी बात करें, पता है एच इफेक्ट है, वही तो अपन कर रहे हैं यार, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ क्या, बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड को डीलोकलाइज कर रहे हैं, एम इफेक्ट बोला, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करो, एच इफेक्ट बोलो, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट बोल दो। तो बुढ़े बात करें जो एच इफेक्ट ऑर्थो पर होता है वही किस पर होता है, पैरा पे होता है, समझ पा रहा हूं। लेकिन बुढ़े बात करें अगर मेटा पे अपन देखें एच इफेक्ट, वो क्या होता है, जीरो। कैसे, ये देख लो बुढ़े बात का, एक बार दिखा देते हैं इसको, यहीं से दिखा देता हूं, मेरे पास थोड़ा टाइम यहाँ पर जगह। ये अपन ने कहा बुढ़े बात के मेरे पास एक कौन है बताओ, मैथिल ग्रुप, CH2, एक एच को मैं इसका खोल लेता हूं, ठीक है। अब अगर कंडीशन की बात करें यहाँ पे क्या है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। आपने क्या कहा, एच इफेक्ट कब आता है, जब बेटा बात करें क्या हो, अल्टरनेट मतलब कॉन्जुगेट पोजीशन पर हो, कौन, डबल सिंगल और एटलीस्ट वन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां दीदी 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, आप चाहो तो जिसको चाहे उठा लो, 3 3 है हमारे पास टॉलुइन में, ठीक है। आप चाहो जिसको उठा लो, मैं इसको उठाता हूं। अगर बेटा बात करें ये वाला बॉन्ड क्या होता है, जो हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कहां मूव करता है, टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, टुवर्ड्स बुढ़े बात कर लोन पेयर, टुवर्ड्स फ्री इलेक्ट्रॉन, समझ पा रहे हैं। लेकिन बुढ़े बात कर मूव नहीं करता है, कहां मूव नहीं करता, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो अगर बेटा बात करें ये इधर मूव करे तो ये कहां जाएगा, इधर जाएगा कि नहीं जाएगा। मतलब अगर इसका अंगुलर स्ट्रक्चर पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए तो कैसा बने, क्योंकि रेजोनेंस तो है ही, पर इसको मैंने बोला था नो बॉन्ड रेजोनेंस, तो नो बॉन्ड रेजोनेंस बोला था। यहां कार्बन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, और हाइड्रोजन है, ये बस दीदी बात का H प्लस की फॉर्म है, पर यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, पर अभी भी है, इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ शिफ्ट हुआ था, बुढ़े बात करें तो फिर इसका मतलब ये पाई बॉन्ड यहाँ चला गया। मतलब आपको पता है कि इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक इस कार्बन के एक इस कार्बन के, पर इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का मिल चुका, तो इसका गया इस हाइड्रोजन को मिला, इस कार्बन को मिला इसका इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव आया, लेकिन उसने बेटा बात का जो इलेक्ट्रॉन आया उसी दीदी उसको अपने पास रखा और अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर कर दिया, तो उसको एक मिला, उसने एक लॉस भी तो कर दिया, तो उसके ऊपर नेट चार्ज 0 रह गया, पर इस कार्बन के ऊपर क्या रहेगा बेटा बात करें, एक नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन लिया और साथ में बेटा बात का इस कार्बन का लिया। अच्छा अब मूव कौन करेगा, नेगेटिव मूव करेगा टुवर्ड्स बेटा बात का डबल बॉन्ड कहां जाएगा, जल्दी बताओ बेटा बात करें, जरा नेक्स्ट एटम पर जाएगा इस कार्बन पर, तो इस पर नेगेटिव आ गया। अब फिर क्या होगा बताओ पूरी अगली कंडीशन में, अगली कंडीशन बेटा बात की इधर मूव करेगा, आपको अच्छे से पता है, तो बेटा बात करें जैसे ही इधर आएगा पाई बॉन्ड इधर कूद जाएगा, मतलब यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, समझ पा रहा हूं। तो एच इफेक्ट की वजह से आपको बेंजीन में बात करें, एच इफेक्ट की वजह से बेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है वो कहां कहां बढ़ रही है, ऑर्थो मेटा की पैरा, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, इसके सारे स्ट्रक्चर बनाऊं क्या मैं, कि समझ जाओगे आप, समझ गए ना, बेसिक स्ट्रक्चर बनाने 5 के 5, आप चाहो तो मैं बना देता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इधर मूव करेगा बेटा, तो फिर बुढ़े बात करें याद रखना ये इधर मूव करेगा, तो इसका मतलब है जो अगला जो स्ट्रक्चर आएगा वो ये आ जाएगा आपका। और ये इधर मूव कर गया, ठीक है, तो ये इधर आ गया और ये इधर है, नेक्स्ट टाइम ये इधर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, अगला जो स्ट्रक्चर ये है। अगली बार क्या होगा बेटा बात करिए, इधर मूव करेगा तो ये वापस चला जाएगा, मतलब अगले स्ट्रक्चर फिर से वही बन जाएगा। लेकिन जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिले उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हुआ क्या, क्या हुआ बताओ बुढ़े बात, नेगेटिव कहां पर आया, ऑर्थो, कहां पर आया, ऑर्थो, कहां पर आया, पैरा, कहां पे आया, ऑर्थो।
तो गुड़े बात करें आपने क्या देखा, एम इफेक्ट की तरह ही तो है। जैसे अपन क्या कर रहे थे वहां पे, क्या कर रहे थे एम इफेक्ट में, वहां पे अपन बेंजीन ही ले रहे थे, और बेंजीन में वहां कोई हम गुड़े लॉन पेयर कंटेनिंग ग्रुप लगा रहे थे, जैसे NH2 उसका लॉन पेयर घुमा रहे थे। यहाँ हम गुड़े बात करके इसको सिग्मा बॉन्ड को घुमा रहे, किसको घुमा रहे आप, सिग्मा बॉन्ड को घुमा रहे। क्या फर्क हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गुड़े बात करें की वजह से अगर कोई मैथिल ग्रुप गुड़े बात करें लगा है तो उसका एच इफेक्ट है, लेकिन कहां पर है, एच इफेक्ट की वजह से अगर मैथिल यहां लगाया तो इसने अपने रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, जिसने अपने रिस्पेक्ट में यहाँ बढ़ाई बढ़ाई, इसने मुझे अपने रिस्पेक्ट में जिसका मेटा है, मेटा बढ़ाई, एक में भी देख लो नहीं बढ़ी, अपने रिस्पेक्ट में इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, पैरा पे बढ़ाई, समझ पा रहे हो, क्या मेटा भी बढ़ाई नहीं बढ़ाई, ऑर्थो भी बढ़ाई बढ़ाई, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर ही बढ़ाई, मतलब ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में मैं बात करूं, इसके रिस्पेक्ट में उठा के देखो, ये वाला केस आ गया ना, एच इफेक्ट जो है वो एम इफेक्ट की तरह ही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। गुड़े बात करें कहां पर, बेंजीन रिंग में, कहां बढ़ाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑर्थो अपने रिस्पेक्ट में, जहां ये लगा है उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पर गुड़े, और दूसरी बात कंडीशन क्या है बेटा, बात करें पैरा पर। अगर ये मैटर इस पे लगा है तो गुड़े बात कर रहे पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ाएगा। आपने कहा ये ऑर्थो पे कहां लगा है, अरे देखो ना इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पर है, या फिर इसके रिस्पेक्ट में देखो तो ये ऑर्थो पर है, तो क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, बिल्कुल बढ़ाएगा, ये आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, मतलब कंप्लीट सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिलोकेशन करेगा। तो गुड़े बात कर यहाँ पर क्या है, प्लस एच इफेक्ट, समझ पा रहे, माइनस जैसा कुछ होता नहीं, इसमें सब प्लस ही होता है, क्योंकि CH3 कभी लेगा नहीं। एम इफेक्ट में दो चीजें चलती कि जो गुड़े बात करेगा कोई लॉन पेयर कंटेनिंग तो इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, वो बेटा बात करें बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। लेकिन अगर कोई गुड़े ऐसा ग्रुप आ जाए जैसे एल्डिहाइड जैसा, तो आपको अच्छे से पता है कि बेटा बात करें यहां पर फिर ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेता भी है, जैसे अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले जाए तो फिर बेंजीन के इलेक्ट्रॉन लेके यहां पॉजिटिव ला देता है। तो एम फैक्ट में दीदी बात करें लॉन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, उसके ऊपर खुद पॉजिटिव आ जाता है क्योंकि वो लॉन पेयर दे रहा है, तो यहां बोलते हैं प्लस एम फैक्ट। अगर एल्डिहाइड जैसे कोई ग्रुप है जिसमें गुड़े बात करें जो सेंट्रल एटम है वो नॉन लॉन पेयर कंटेनिंग है, साथ में वो अपने से आगे मोर इलेक्ट्रॉनिक एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड के दौरान जुड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में गुड़े बात कर पता है वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन गुड़े विड्रॉ करता है और बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव ला देता है। तो खुद इलेक्ट्रॉन ले रहे तो खुद के ऊपर क्या, देखो जैसे यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने लिया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया, और कार्बन का जो पॉजिटिव आया था उसको उसने इधर बेंजीन से ले लिया तो वो न्यूट्रल हो गया, अल्टीमेटली ओवरऑल क्या है, नेगेटिव आया। तो यहाँ पे इनको अपन बोलते हैं प्लस एम माइनस एम वाले ग्रुप। लेकिन एच इफेक्ट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि एच इफेक्ट में सिर्फ ये दे सकता है, ले नहीं सकता, लेके कहां ले जाएगा बताओ, कार्बन के पास 8 ही होते हैं, 8 उसके पूरे हैं, तो वो केवल देता ही है, लेता नहीं है। तो यहाँ प्लस एच और माइनस एच की बात नहीं करते, केवल एच इफेक्ट देखते हैं, क्या देखते हैं, एच इफेक्ट देखते हैं। तो एच इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ तो रही है, तो वही तो लिखा अपन, एच इफेक्ट ऑर्थो पे जितना है उतना ही पैरा पे है, जो डेंसिटी उसने ऑर्थो पे बढ़ाई वो डेंसिटी पैरा पे बढ़ाई, समझ पा रहे, मेटा पे एच इफेक्ट होता ही नहीं। अब अगर अपन देखें इसके रिस्पेक्ट में कहां लगा, ऑर्थो पे ही है ना, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, बिल्कुल बढ़ाएगा, ऑर्थो पे एच इफेक्ट है, तो ओवरऑल आई इफेक्ट और एच इफेक्ट दोनों की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही और बढ़ेगी। गुड़े बात करें सोचो ये दोनों, इसकी वजह से गुड़े दोनों तरीके से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी वो बेंजीन बढ़ेगी, और बेंजीन बढ़ेगी तो बेंजीन किस पे देगा, जरूरत किसको, इस कार्बन को, तो इस कार्बन को देगा। तो यहाँ ओवरऑल जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन की कमी है वो दीदी कम होती जाएगी, तो पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा। अब जरा मैं इस पे आता हूं, अगर दीदी इसको देखो, इसके रिस्पेक्ट में ये कहां है, मेटा पर, या फिर इसके रिस्पेक्ट में ये कहां है, मेटा पर। क्या इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन ये बढ़ाएगा, नेगेटिव अगर इसके ऊपर होता तब जाकर के ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर पाएगा। सोचिए इस कार्बन पर अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आ जाए तो ये क्या करेगा, नेगेटिव के खुद परेशान है बेचारा, अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इसको दे देगा। भाई कि ऐसा करो कि जो इलेक्ट्रॉन मेरे पास है वो तुम रख लो, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, इसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा जो मैथिल है, मैथिल क्या कर रहा है हमारे पास, बुरे बात करें मेटा पे इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है क्या, नहीं बढ़ा रहा है, जो मैथिल है वो मेटा पर इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ाता, अगर बढ़ाता तो गुड़े बात कर उसको क्या करता, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रॉन देता, समझ पा रहे हो। लेकिन कंडीशन क्या है गुड़े बात करें कि मेटा पर इसका इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, इसका केवल एक ही इफेक्ट है, वो है क्या, प्लस आई, इलेक्ट्रॉन देगा पर आई इफेक्ट की वजह से, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन दिए जा रहा है, पर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, आई इफेक्ट मेटा पोजीशन पर। और आपको पता है कि गुड़े बात करें ऑर्थो से हम मेटा पे जा रहे हैं, दूरी बढ़ रही तो इलेक्ट्रॉन देने की सप्लाई भी कम होती है। तो यहां पर केवल क्या है, ओनली गुड़े बात कर आई इफेक्ट, और यहां पर क्या है, बोथ आई और एच इफेक्ट। ठीक है, तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है क्या, बेंजीन को मिल रही है, तो थोड़ी बहुत वो इसको देगी, तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम होगा, पर बहुत कम होगा, कम, क्योंकि आई इफेक्ट क्या है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, और दूरी बढ़ने पे कम भी होता है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो इनका पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा कम नहीं हो पाएगा, तो पॉजिटिव ज्यादा बना रहेगा, तो आप अनस्टेबल बने रहोगे। अब यहां पर आते पैरा पर, इसका प्लस आई है, प्लस आई है, पर गुड़े बात करें प्लस आई कितना है पैरा पे, बहुत कम।
अगर ऑर्थो पे इतना सारा बड़ा बनाया मैंने, तो बुरे बात के मेटा पे थोड़ा इससे छोटा बनाया, ये ज्यादा बड़ा है, ये छोटा है। और बुरे बात करें पैरा पे तो और ही छोटा बनाया कि हाँ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट है पैरा पे। साथ में बुरे बात करें एच इफेक्ट बराबर है, जितना एच इफेक्ट यहां पर है उतना एच इफेक्ट यहां पर है, तो एच इफेक्ट पैरा पर भी बराबर है। ओवरऑल दोनों तरीके से ये मैथिल ग्रुप बुरे बात करें क्या कर इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है। सोचो अगर बुरे बात करें मैथिल यहां लगा है तो वो अपने पैरा पे नेगेटिव चार्ज देता है, और पैरा पे नेगेटिव आया मतलब अगर ये यहां लगा है तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो ये इलेक्ट्रॉन क्या, ये कार्बन क्या करेगा इलेक्ट्रॉन लेकर के, जिसको जरूरत है उसको सप्लाई कर देगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसका मतलब है कि इसका इफेक्ट यहाँ पे पड़ रहा है, कहां पे पड़ रहा है, पैरा पोजीशन पे। तो अल्टीमेटली बुरे बात करें माना जितना आई इफेक्ट यहाँ है उतना इफेक्ट नहीं है, लेकिन एच इफेक्ट बराबर है, तो एच इफेक्ट रिस्पेक्ट में दोनों इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आई इफेक्ट रिस्पेक्ट में थोड़ी ज्यादा सप्लाई, यहाँ थोड़ी कम सप्लाई है। तो इसका दीदी बात का इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर मिले तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम होगा, लेकिन जितना यहां कम हुआ उतना यहां कम नहीं होगा, थोड़ा सा इससे कम होगा, बाकी कम तो होगा। देखो यहां पर ने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम किया है, मतलब नेगेटिव चार्ज यहां बहुत कम किया है, मतलब पॉजिटिव चार्ज यहां बहुत कम किया है इलेक्ट्रॉन दे करके, इसलिए यहां बहुत कम पॉजिटिव बचा होगा। यहां दीदी इसके बाद यहां पे सप्लाई किया आपने, तो इसका मतलब बेटा बात करें यहां पे क्या है गुड़िया कि यहां पॉजिटिव चार्ज अगर कम हुआ तो बहुत कम बचा होगा, इससे ज्यादा बचा होगा, पर दीदी कम तो हुआ है, और यहां पे भी कम हुआ है, लेकिन बुरे बात करें अभी तक इन तीनों में देखें तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज यहीं पर है। अब बचा ये, इसमें बुरे बात करें कोई डोनर ही नहीं है, समझ पा रहे, तो मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है उतना ही रहेगा, पॉजिटिव चार्ज कम नहीं हुआ। तो अगर ओवरऑल देखें क्या बोलते हैं अपन, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, मतलब चार्ज ऑफ आयन। तो सबसे कम चार्ज कहां पर हुआ, ए में, तो अपन क्या बोलेंगे इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव क्या है, मिनिमम बचा है, मतलब मिनिमम पॉजिटिव चार्ज, सो मोर स्टेबल। क्या बोलोगे, मोर स्टेबल, मिनिमम पॉजिटिव चार्ज सो मोर स्टेबल। अब बुरे बात करें अगर देखें इसमें क्या है, चार्ज कम ही नहीं हुआ पॉजिटिव, तो जितना था उतना ही रहेगा, मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज। अरे मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज सो मिनिमम स्टेबल, क्या बोलोगे बेटा, मिनिमम स्टेबल। इस तरीके से बुरे बात करके अपन देखें सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज ए पर कम हुआ, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मतलब मैक्सिमम स्टेबल कौन है, ए, उसके बाद कौन है, सी, उसके बाद कौन है, बी, उसके बाद कौन है, डी। ऑर्डर स्टेबिलिटी का है ये, समझ पा रहे? तो ए सी बुरे बात करें बी डी, देख लो इसको। तो बेटा बात करें इनको खासकर याद रखो, है ना, कि एच इफेक्ट बुरे बात करें रेजोनेंस ही है, बस नो बॉन्ड रेजोनेंस बोला। रेजोनेंस में जैसे हम बुरे बात करें क्या करते हैं, रेजोनेंस में जैसे हम बुरे बात करें लोन पेयर को घुमाते हैं, नेगेटिव चार्ज को घुमाते हैं, वैसे बुरे बात करें एच इफेक्ट में अपन क्या करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को घुमाते हैं, सीएच बॉन्ड की सिग्मा बॉन्ड को घुमाते हैं, ठीक है, ऑर्डर बिल्कुल जैसा ही आएगा। एम इफेक्ट बुरे बात करें या फिर रेजोनेंस इफेक्ट ऑर्थो पैरा पे इक्वल दीदी बात करें पता है डोमिनेंस के साथ काम करता है, मेटा पर बुरे बात का इफेक्ट नहीं लगता है। ऐसे ही एच इफेक्ट भी ऑर्थो पैरा पर बराबर एफिशिएंसी के साथ लगता है, समझ पा रहे, मेटा पे नहीं लगता है, क्योंकि दोनों रेजोनेंस है, एक पाई बॉन्ड का रेजोनेंस है, एक बुरे बात करें पता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बॉन्ड का रेजोनेंस है। तो ये आपको याद रखना है, उम्मीद करते हैं याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनका ऑर्डर। अच्छा अब मुझे इसकी बात बतानी थी, अगर यदि कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, लेकिन यहां पर कौन है, कार्बन हाइड्रोजन है। कार्बन हाइड्रोजन का बेटा बात कर जो बॉन्ड बुरे बात कर पता है स्ट्रेंथ होती है वो थोड़ी वीक होती है, मतलब बुरे बात कर यहाँ पे जब हाइड्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो ये बॉन्ड की बुरे बात की स्ट्रेंथ थोड़ी वीक है, मतलब ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो ये जल्दी इधर आएगा, सोचो तो इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, प्लस पहले से नेगेटिव आ गया तो इसका पॉजिटिव चार्ज जल्दी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बेटे कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी है वो दीदी थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि वीक टाइप का बॉन्ड होता है। जबकि वहीं पर अगर कार्बन के साथ ड्यूटेरियम आ जाए, कौन आ जाए बताओ बेटे बात करें, इसको मैं थोड़ा यहां तोड़ देता हूं, ड्यूटेरियम। तो ये पूरे ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास क्या होता है एटॉमिक नंबर से, जैसे अपन देखें अगर प्रोटियम है हाइड्रोजन, प्रोटियम मतलब हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1 एटॉमिक मास 1, डी मतलब ड्यूटेरियम, ऐसा हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर तो 1 ही है पर एटॉमिक मास 2 हो गए। ऐसे दीदी बात करें हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास 2 होता है उसको अपन बोलते हैं ड्यूटेरियम 2, मतलब डी बोल दो, क्या बोल दो, डी, ड्यूटेरियम। तो बुरे बात करें यहां पर अगर बेटा अपन बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो बॉन्ड एनर्जी कार्बन हाइड्रोजन के कंपेयर में ज्यादा होती है कार्बन बेटा बात करें ड्यूटेरियम की, हाइड्रोजन ही है पर एटॉमिक मास 2 वाला और ये एटॉमिक मास 1 वाला। जहां पे बेटा बात करें बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी तो बुरे बात करें बॉन्ड वीकली टूटेगा। आपको पता है इसको तोड़ने में मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसको तोड़ने में कम एनर्जी चाहिए, तो ये जल्दी टूटेगा बेटा बात करें पता है ये बॉन्ड, तो इसको जल्दी शिफ्ट होगा बुरे बात करें पता है कौन, सिग्मा बॉन्ड टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, जल्दी से पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा, ज्यादा बुरे बात करें स्टेबल हो पाएगा।
यहाँ पर ये बॉन्ड ही नहीं टूट रहा है। जब बॉन्ड नहीं टूटेगा तो बॉन्ड शिफ्ट ही नहीं हो पाएगा, शिफ्ट नहीं होगा तो पॉजिटिव चार्ज खत्म नहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज खत्म नहीं हुआ तो पूरे बात का स्टेबल नहीं हो पाएगा। मतलब अगर कंसेप्ट अपन पढ़े तो अभी तक आप इतना पढ़ चुके हो कि आपको गुड़े बात कर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे। हाँ, समझाने लायक बचा था, वो बचा था एम फैक्ट और गुड़े एच इफेक्ट कहाँ कहाँ लगता है, कितना डोमिनेंस का इफेक्ट होता है, कहाँ गुड़े बात कर नहीं लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब बेटा बात का दोनों बोले तो मोर स्टेबल कौन है, ये है। क्यों? क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी कम है, वीक या बेटा बात करें मिनिमम बॉन्ड एनर्जी, सो इजीली डिसोसिएट, सो गुड़े बात करें इजीली, गुड़े बात करें क्या, ओवर कम बेटा बात करें पॉजिटिव चार्ज। अगर ये जितनी जल्दी पॉजिटिव चार्ज कम करेगा, डिक्रीज करेगा, उतनी जल्दी गुड़े स्टेबल हो जाएगा। बात समझ पा रहे? तो यहां पर आपको ये देखना है, करो इसको नोट करो फटाफट। इसमें अगर कोई तकलीफ है आपको तो पूछ लो, बस एक बार याद रखना था इसमें। अब हमेशा याद रखना, कार्बन हाइड्रोजन कंपनी में कार्बन ड्यूटेरियम की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी तो इजीली ब्रेक नहीं होगा तो जल्दी शिफ्ट नहीं हो पाएगा, नहीं होगा तो पॉजिटिव चार्ज कम नहीं हो पाएगा, नहीं होगा तो स्टेबल कम रहोगे, आप स्टेबल नहीं हो पाओगे जल्दी। बात समझ पा रहे हो? नोट करो इसको।